वेलकम टू संगम एकेडमी। आज हम 30 टेस्टों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो जब भी किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो सबसे पहले उस संख्या के प्राय अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 360 के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हमको मिलते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 3 की पावर 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 5 की पावर 1, 1 में जोड़ेंगे तो होता है 2, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो 360 में कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 24। 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें भी वही काम करेंगे। 240 के सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका करते हैं तो ये होता है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब इसके विषम गुणनखंड निकालने हैं तो 2, 3 और 5 में सम क्या है? 2 है, तो 2 की पावर कुछ भी लगी हो इससे मतलब नहीं, 2 को हम बाहर निकाल देंगे। बचता है हमारे पास 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 दूना होगा 4। तो 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या होगी 4। 320 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फिर वही काम। 320 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये होता है 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। बस इनको गिन लेते हैं कितने हैं, 1, 2। पावर क्या लगी इससे मतलब नहीं है, तो टोटल कितने होंगे 2। यदि 360 में 4 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या x है तो x का मान बताइए। इसमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि 360 में 4 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या अगर पता करनी है तो सबसे पहले 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से हम 360 में भाग देते हैं तो आता है 90, और 90 के कुल गुणनखंड निकालते हैं। जब 90 कुल गुणनखंड निकालें, 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो अब 3 की पावर 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 2 की पावर 1, 1 में जो 5 की पावर 1 में 2, 2 दूनी 4, 4 3 12। टोटल कितने होंगे 12। तो 360 में 4 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या होगी 12। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 392 में गुणा करने से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब इसको अगर पता करना है तो 392 देखते हैं ये किससे अधिकतम कटता है, तो 8 से कटता है। तो 8 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिलता है 49। 49 7 का वर्ग है। अब कह रहा है कि और 8 जो है 2, इसका अगर गुणनखंड करते 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। अब बताइए 2 का तो जोड़ा बनता है लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं है, तो हम कितने मल्टीप्लाई करें ताकि 2 का भी जोड़ा बन जाता, 2 का ही। बाकी 49 का तो बना ही है। तो किससे गुणा करने हैं छोटी छोटी संख्या 2। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 9000 में भाग करने से प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 9 का जब हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं 3 की पावर 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब किससे भाग दे ताकि देखिए 3 के तो स्क्वायर हाई है, 10 का एक जोड़ा बन के, तो ये 10 एक्स्ट्रा है, 10 से भाग दे दें तो किससे भाग दे देंगे 10 से। अगला संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 5145 को भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले 5 1 4 5 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करते तो हमको मिलता है 1029। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमको मिलता है 343। 343 7 का क्यूब होता है, तो ये तो क्यूब है। इसका क्या है 3 और 5, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई कर कितना 15। तो यदि हम 5145 में 15 से भाग करते हैं तो ये संख्या जो भी संख्या हमको मिलती है वो पूरी क्या होती है पूर्ण घन होती है, क्योंकि 3 से 43 क्या है पूर्ण घन है। यदि ये संख्या 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह न्यूनतम संख्या क्या आएगी। अब 11 से विभाजित के नियम हमने बताया है कि सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं और विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं, उनको आपस में माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर यदि 0 या 11 का गुणनखंड आ जाए तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो जब हम सम स्थान किसी को भी मान लेते हैं, विषम स्थान किसी को मानते हैं, तो कुछ ऐसे होता है 21 प्लस स्टार
अब और -15, तो अब 21 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो आएगा 6, लेकिन 6 हमें लाना कितना है 11, तो कितना ऐड कर, एक स्टार की जगह कितना रख दें 5, तो जब हम स्टार की जगह 5 रखते तो हो जाता है 26, 26 में से 15 माइनस करते हैं तो आता है 11 आ जाता है, तो 11 ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। इनमें से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो अब हमें डायरेक्टली ये नहीं कि भाग भाग दे के पता करें, 99 देखते किसके किसके गुणनखंड होता है 99, तो 99 9 और 11 का गुणनखंड होता है, तो हमें वो संख्या पता करनी है जो 11 से भी पूरी तरह करती है और 9 से भी पूरी तरह विभाजित होती है। तो वो संख्या है ए नंबर, आप चेक कीजिएगा। नंबर क्वेश्चन 10वां, क्वेश्चन है इतनी संख्या को 88 से भाग करना, तो आंसर क्या होगा? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे 2 8 हैं, 2 8 के इसमें कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, तो 4 1 लिख लेते हैं और उनके भी 0 लगा देते, तो आंसर होगा डी पार्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 + 5 की पावर 73, तो ये किससे विभाजित होगा? तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 की पावर 71 कामन लेते हैं, तो 5 की पावर 71 कामन लेते हैं तो हमको मिलता क्या है अंदर 1 + 5 + 5 की पावर 2, जब हम करते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलता है 5 की पावर 71 × 31। अब 31 हम करते क्या हैं कि 5 की पावर एक कम कर देते हैं 70 इंटू, जब 5 के जब हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 155, तो ये संख्या कटेगी किससे 155 से। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताएं। तो 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल कुछ ऐसे होगा 1 + 2 प्लस जा रहा है कहाँ तक 20 तक, तो जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में कितना लिखा है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई एक ऐड कर देते हैं 21 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते तो 10 बार और मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है 210। 13 नंबर क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसी तरह जा रहा है 10 स्क्वायर, तो इससे कैसे सॉल्व करते देखिएगा, लिखते हैं 10 और 10 में एक बढ़ा देते तो 11, 10 का डबल करते हैं तो होता है 20 में 1 ऐड कर देते हैं तो होता है 21 और डिवाइड कर देते हैं 6 से, जब इसको करते हैं तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 3 से काटते तो 3 से बन जाए 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 385। नंबर 14 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस, अब की बार 1 से नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 से है, तो जब 1 से होता है तभी हमने साल के ऊपर आया कितना 85, लेकिन हमने अपने मन से कितना एक्स्ट्रा किया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जब, तो ये लास्ट में कितना है 4 है, तो 4 में एक ऐड कर देते 5, 4 का डबल करते तो होता है 8 में 1 ऐड कर देते 9 डिवाइड करते 6 से, तो जब इसको काटते हैं तो 3 3 का 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 5 3 15 दूना 30 इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 355। 3 5 7 19 तक ये है, तो जब हम लोग 1 से 1 विषम संख्याओं का ये योगफल है तो 1 + 3 + 5 ऐसे जाता है, अगर मान लो ये होता 19 तक तो हम लोग करते क्या कि 19 है और इसमें एक ऐड कर देते और उसको डिवाइड करते 2 से और फिर स्क्वायर कर देते, तो 20 होता 20 का आधा होता है 2, 20 का आधा होता है 10 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 100, लेकिन हमने अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड कितना किया है, लेकिन हमने अपने मन से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें, तो एक को हम इसमें माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 99। इसी तरह है ये 24 26 28 56 तक जाता है। अब ये आपका अभाज्य लगातार 2 से विभाजित होने वाले गुणनखंड है, या ये कहें कि सम गुणनखंड है, तो 1 से हमने 2 + 4 + 6 ऐसे अगर 56 तक होता तो हम इसको सॉल्व करते तो ये होता 56 का आधा करते हैं तो होता है 28 और 28 में हम लोग जो है एक ऐड कर देते तो होता है 29,
28 मल्टीप्लाई बाई 29, लेकिन हमने अपने मन से स्टार्ट किया 2 से लेके 22 तक। तो जब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं अलग से तो होता है 22 का आधा होता है 11 और 11 में एक ऐड करते हैं 12। तो 28 और 29 के मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 12 मतलब 132। तो हमारा आंसर होता है 680। क्वेश्चन नंबर 17 है 154 की पावर 17 माइनस 1 अब 1 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 154 की पावर 17 माइनस 1 की पावर भी 17। तो ये हमारा कुछ ऐसे बना x की पावर n माइनस वाई की पावर n, जहाँ n जो है एक विषम संख्या है। तो इसका सलूशन होता है x माइनस वाई। तो बस 154 में से हम 1 को जब माइनस करते हैं तो आता है 153। अब बताइए 153 तो दिया नहीं है, तो बताओ 153 किसके पहाड़े में आता है? 17 के। तो इसका आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 8736 में से हम क्या घटाएं ताकि ये मिल जाए। तो अब जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन देता 8 हमने लिया और 8 में से कहता कि हम कितना माइनस कर दें ताकि हमको 2 + 3 मिल जाए, कहने का मतलब 5 मिल जाए। तो 8 में से कितना घटाएं कि 5 मिल जाए? तो 8 में से हम लोग 3 घटाएंगे। तो कैसे जान गए? तो इस 8 में से इस 2 और 3 को माइनस कर देंगे, 5 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 3। इसी प्रकार इसको करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा बी पार्ट। 854 मल्टीप्लाई बाई 999 इक्वल टू यक्स। तो इस बता रहा है कि यक्स का मान बताइए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते देखिएगा, 854 में से 1 कम करते हैं। तो 854 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 853 और फिर इस 9 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, इस 9 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 और फिर इस 9 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 6। तो इसका होगा 85, 31 और 46। इसका आंसर होगा 85, 31, 46। अगला क्वेश्चन है 99932 मल्टीप्लाई बाई 625। सिंपल से क्वेश्चन है, बस 625 के इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मेन हमारा मकसद इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं, कैसे इसको करते हैं देखिए। आप लोग जानते हैं कि 5 जैसे होता है तो 5 होता है 10/2। अगर 25 देखें तो 25 होता है 100/4। इसी तरह अगर जो 125 देखें तो 125 होता है 1000/8। तो इसी प्रकार 625 होता है, ये होता है 10,000/16। तो हमें क्या करना है, चुपचाप इस संख्या में 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर इसमें मिलता है, इसमें आंसर नहीं है इसका, इसमें होगा नन ऑफ दीज। 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी होगी? तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 100। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 199। तो जब इसमें 6 से डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, पॉइंट नहीं लेंगे, 16 बार जाता है लमसम। और इसमें डिवाइड करते हैं तो 166 बार जाता है। तो टोटल मतलब कहने का ये है कि 16 से नंबर से ये शुरुआत है और 166वां नंबर ये होता है। इसमें 16 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। 50 तक 3 और 4 से विभाज्य कुल संख्या है। तो 3 और 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या अगर हमें पता करना है तो सबसे पहला काम होगा कि हम 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें। तो कितना होता है? 12। और 12 से जब हम 50 भाग देते तो आता है 4। नंबर 23 है 333 × 33 × 3 बराबर x। तो x का मान बताइए। इसमें हमें बस सिंपल से मल्टीप्लाई करना, कैसे? 333 और 00 लगाएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 333। तो हमारा आंसर मिलेगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 32,967। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 17 माइनस 1 इतना है तो एक का न्यूनतम सममान। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3, मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो इसमें हमें एक की वो वैल्यू न्यूनतम वैल्यू रखनी जिससे ये संख्या पूरी तरह 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो जब इसको हम ऐड करते हैं बाकी नंबर को तो होता है 56। अब 56 3 से भाग जाता नहीं है, प्लस कितना? एक की जगह कितना रखे? 1 रखते तो 57 हो जाता है। 57 क्या हो जाता है? 3 से विभाजित हो जाता है। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है? तो हमें ऐसी संख्या पता करना है जो लास्ट में 25 से कट जाए, तो वो संख्या है सी पार्ट। तो
अगर इस वीडियो टेस्ट श्रृंखला में आपको भाग लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए। 11 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, आप सॉल्व करके उसका आंसर भेजिएगा। थैंक यू।